जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि क्वीन मेडुसा फायर कोर को निगलने के बाद मर गई थी। बाहर खड़े सभी स्नेक्स को ये पता चल जाता है कि क्वीन मेडुसा अब नहीं रही, इसीलिए अब सभी स्नेक्स बहुत दुखी होने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ आसमान में एक बहुत बड़ा तूफान आता है। वो तूफान बहुत ज्यादा खतरनाक था और अब बाहर खड़े सभी लोग समझ जाते हैं कि ये अर्थ और हेवन की शक्तियाँ हैं। असल में क्वीन मेडुसा के एवोल्यूशन ने हेवन और अर्थ की शक्तियों को जागरूक कर दिया था। यानी क्वीन मेडुसा ने मरने से पहले अपना एक अंश छोड़ दिया था और वो अपने उस अंश में पुनर्जीवित हो गई है, यानी रिबॉर्न हो गई है। सारे स्नेक्स बहुत खुश होते हैं। वहीं अंदर जियान अपने आसपास की जगह को टूटा हुआ देखता है, इसलिए उसके मास्टर अब जल्दी से फायर कोर को लेकर यहाँ से भागने को कहते हैं। आसमान से बहुत ज्यादा बिजली गिर रही थी, जिस वजह से जियान को फायर कोर तक पहुँचने में दिक्कत आ रही थी। लेकिन उन्हें क्वीन मेडुसा के जगने से पहले फायर कोर को हासिल करना ही था, इसलिए जियान फायर कोर तक पहुँचने की कोशिश करता है। वहाँ हर जगह बिजली गिरती जा रही थी, इसलिए जियान वहां तक जा नहीं पा रहा था। लेकिन अब उसके मास्टर अपनी पावर का यूज करते हुए और जियान एक्सप्लोसिव स्टेप्स का यूज करते हुए आगे बढ़ता है और हार्ट ऑफ फायर तक पहुंच जाता है। वहीं अब क्वीन मेडुसा जिंदा हो जाती है और स्नेक्स की फॉर्म में इधर उधर उड़ने लगती है। असल में वो फिर से फायर कोर को हासिल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा करते वक्त अब उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, यानी वो मर जाती है। अब बाहर खड़े स्नेक्स अपनी क्वीन को फिर से मरता देख दुखी होते हैं। गुहे और उसके साथी भी अब ये डिसाइड करते हैं कि जब कोर ऑफ फायर वीक हो जाएगा तब हम इसे अंदर जाकर ले लेंगे। लेकिन उन्हें ये काम जल्दी करना होगा क्योंकि 8 ट्राइब्स ऑफ स्नेक्स यहाँ आने ही वाले हैं और उनके आने से पहले गुहे को यहाँ से बाहर निकलना होगा। वहीं अंदर क्वीन मेडुसा के शरीर का एक अंश जियान के पास आता है और वो अंश अब एक व्हाइट स्नेक में कन्वर्ट हो जाता है। वो व्हाइट स्नेक बहुत ज्यादा क्यूट था और ये 7 कलर्स का क्रिएचर है। अब मास्टर उसे बताते हैं कि क्वीन मेडुसा की स्पिरिट विकसित हुई है। अब इस एवोल्यूशन के बाद ये चाहे तो अपना लेवल डोजोंग का भी कर सकती है। जियान को स्नेक से अब कोई खतरा नजर नहीं आता, इसीलिए वो इस व्हाइट स्नेक को अपने साथ रख लेता है और इसके बाद जियान अब व्हाइट स्नेक को खाना भी खिलाता है। अब जियान क्विंगलियांग लाइनिंग की मदद से फायर कोर को हासिल करता है। वहीं ओल्ड स्नेक के पास 8 ट्राइब में से 5 ट्राइब्स आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें अभी गुहे को मारकर अपनी रानी की मौत का बदला लेना होगा। लेकिन ओल्ड स्नेक उसे रोकता है और कहता है कि बाकी ट्राइब्स को भी आ जाने दो, क्योंकि हम जब 8 ट्राइब्स एक साथ हमला करेंगे सिर्फ तभी गुहे को मार पाएंगे। वहीं गुहे अपने आदमियों सहित फायर कोर को ढूंढने लगता है, लेकिन अब ओल्ड स्नेक उसको फायर कोर तक पहुंचता देख उसके सामने आता है और उसे लड़ाई की चुनौती देता है। अब मास्क वुमेन गुहे से कहती है कि आप लोग फायर कोर को ढूंढो और मैं इनको संभालती हूँ। अब गुहे और उसके आदमी फायर कोर ढूंढने चले जाते हैं और मास्क वुमेन उन 5 से लड़ाई करने लगती है। मास्क वुमेन विंड वॉल क्रिएट करके उन 5 को वही रोक देती है और खुद फायर कोर को ढूंढने निकल जाती है। वहीं गुहे जियान के पीछे आ जाता है, लेकिन जियान गुहे को देखकर अपनी स्पीड और तेज कर लेता है। गुहे को उसकी स्पीड को देखकर पता चल जाता है कि ये डोंगहैंग लेवल पर है। वहीं अब मास्क वुमेन भी आ पहुंचती है और गुहे से कहती है कि तुम सब जल्दी डेजर्ट से बाहर निकलो और मैं तब तक जियान से फायर कोर हासिल कर लूंगी। अब मास्क वुमेन अकेली जियान का पीछा करती है और उसको पकड़ने की कोशिश करती है। वहीं अब बाकी स्नेक ट्राइब भी वहां आ जाते हैं और अपने 5 स्नेक ट्राइब को विंड वॉल से छुड़ाते हैं और अब वो सभी के सभी गुहे को ढूंढने लगते हैं। थोड़ा ढूंढने के बाद यूमई उनको बताती है कि इस लोकेशन के बाद से गुहे और मास्क वुमेन अलग अलग हो गए हैं। अब ओल्ड मैन भी स्नेक्स के 2 दल बनाता है और एक दल मास्क वुमेन को ढूंढने जाता है और दूसरा दल गुहे को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। वही मास्क वुमेन जियान तक पहुंच जाती है, जिसके बाद वो जियान के आगे के रास्ते को विंड वॉल बनाकर ब्लॉक करती है। जियान उस वॉल से तो कैसे न कैसे करके बच जाता है, लेकिन जब वो फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो इस बार मास्क वुमेन 4 साइड्स वॉल बनाकर उसे फंसा देती है। वो जियान से कोर ऑफ फायर की डिमांड करती है, लेकिन जियान मना कर देता है और कहता है कि मैंने इसको हासिल करने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है। 1.5 साल की प्रैक्टिस और स्ट्रगल के बाद मुझे ये कोर हासिल हुई है और अब मैं इतनी आसानी से ये तुम्हें नहीं दूंगा। अब ये सब सुनकर मास्क वुमेन शॉकिंगली जमीन पर आती है और उसे पहले तो अच्छे से देखती है और फिर कहती है कि यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं लड़ूंगी तुमसे। अब ये देखकर जियान बहुत शॉक होता है, लेकिन तभी वो मास्क वुमेन का फेस देख लेता है और उसे पता चलता है कि ये मास्क वुमेन और कोई नहीं बल्कि यूजी है। अब जियान उसे देखकर शर्माते हुए उसके पास आता है। यूजी जब पिछली बार जियान से मिली थी तो वो इतना शक्तिशाली नहीं था जितना आज है। यूजी उसकी शक्ति की तारीफ करती है और अब जियान उससे पूछता है कि तुम गुहे के साथ क्या कर रही हो, जिस पर यूजी बताती है कि मैं गुहे की फायर कोर को ढूंढने में मदद कर रही हूँ। उसने मेरे ऊपर कई एहसान किए हैं जिसे मैं उतारना चाहती हूँ, इसलिए मैं उसकी मदद कर रही हूँ। अब जियान उससे पूछता है कि तुम इसको लेकर गुहे को नहीं देती हो तो क्या वो तुम्हें नुकसान पहुँचाएगा, जिस पर यूजी मे भी कहती है, क्योंकि गुहे को लगता है कि जियान भी शक्तिशाली योद्धा है और
अगर मैं फायर कोर नहीं ले जा पाई तो वो समझ जाएगा कि जियान ने उसे फाइट में हरा दिया है। यानी अगर यूजी अब फायर कोर को नहीं भी ले जाती है तो गुहे को शक नहीं होगा कि जियान के खातिर इसने जियान को फायर कोर ले जाने दी। उसको यही लगेगा कि जियान ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए यूजी को हरा दिया और फायर कोर को ले गया। अब यूजी उससे ये पूछती है कि तुम आखिर करोगे क्या इस फायर कोर का, जिस पर जियान बताता है कि वो इसको खाकर स्ट्रॉन्ग होना चाहता है। अब ये सुनकर यूजी बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि क्वीन मेडूसा जैसी शक्तिशाली वॉरियर ने जब इसको खाया था तब उसका ये हाल हुआ था, और अब अगर जियान ये खाता है तो जियान तो मर ही जाएगा। वो जियान से मना करती है कि इसको मत खाना। जियान कहता है कि अब उसके पास और कोई चारा नहीं है, उसे अपने परिवार की इज्जत वापस लानी है, जिस वजह से उसे इसको खाना ही होगा। यूजी उसे एक ऑफर देती है और कहती है कि तुम इसके जरिए अपने लेवल्स को मत बढ़ाओ, मैं तुम्हें एक ऐसे कैंप में लेके जाऊंगी जहां तुम्हें हर तरह की स्किल सीखने को मिलेंगी। वहां तुम्हें बेस्ट लेवल मार्शल आर्ट सिखाएंगे और तुम्हारी लेवल्स जल्दी जल्दी इंक्रीज कराएंगे। अब जियान ये सुनकर खुश होता है क्योंकि ये उसको एक अच्छी चीज लगती है, लेकिन यूजी अब उस कैंप का नाम बताती है तो जियान गुस्से में आ उसे साफ मना कर देता है। असल में वो जो कैंप उसने बताया था वो यूलैंड सेक्ट के अंदर था और यूलैंड के द्वारा ही चलाया जाता है। जियान यूलैंड सेक्ट से बहुत ज्यादा नफरत करता था क्योंकि नालैंड यूलैंड सेक्ट से ही ताल्लुक रखती है। अब गुस्से में आकर जियान वहाँ से जाने लगता है, लेकिन यूजी उसे रोकती है और कहती है कि अच्छा ठीक है, हम यूलैंड सेक्ट की बात नहीं करेंगे, लेकिन तुम अब मुझे ये प्रॉमिस करो कि तुम इसे स्वैलो नहीं करोगे। लेकिन जियान के पास क्योंकि अब और कोई चारा नहीं था, इसीलिए जियान बिना प्रॉमिस किए वहाँ से जाने लगता है। वो अपने कदम आगे बढ़ाता है, लेकिन तभी वो पीछे मुड़कर देखता है तो यूजी उसकी तरफ बड़ी मायूसी से देख रही थी। जियान अब कोर ऑफ फायर को फेंक कर यूजी के पास आ जाता है और उसे गले से लगाकर किस करता है। यूजी भी उसे किस करती है। वो दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते थे। अब वहाँ रोमांटिक एंगल बन जाता है और यूजी की आंखों से आंसू आने लगते हैं। जियान अब उसे अलविदा कहता है और फायर कोर को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाते ही यूजी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। वहाँ जियान के जाते ही अब ओल्ड स्नेक के साथ 4 स्नेक ट्राइब आ पहुँचते हैं और सभी के सभी अब एक साथ यूजी पर हमला करने लगते हैं। यूजी अभी जियान के जाने के गम में थी, जिस वजह से वो पहले तो उन पर काउंटर अटैक नहीं करती, लेकिन जब स्नेक्स अपनी लिमिट क्रॉस कर देते हैं तब यूजी गुस्से में आ उन सभी को एक साथ मारने लगती है। अब स्नेक्स को पता चल जाता है कि यूजी को वो ऐसे नहीं हरा पाएंगे, इसीलिए वो सभी स्नेक्स अब अपनी पावर्स का यूज करते हुए एक क्रीचर का फॉर्मेशन करते हैं और उससे यूजी पर अटैक करवाते हैं। वहीं जियान जो अब आगे बढ़ रहा था वो आसमान में स्नेक्स की एनर्जी को देखता है और समझ जाता है कि ये एनर्जी वहीं से आ रही है जहां लास्ट टाइम वो यूजी से मिला था, यानी यूजी अभी खतरे में है। वो तुरंत वहां जाने का डिसाइड करता है। वहीं वो क्रीचर अब यूजी पर अटैक करने लगता है। यूजी उस पर अपने कई अटैक करती है, लेकिन वो क्रीचर किसी भी प्रकार से नहीं मर पा रहा था और अब क्रीचर ने यूजी को काफी घायल भी कर दिया था। क्रीचर अब अपना आखिरी अटैक करने यूजी की तरफ आगे बढ़ता है और यूजी अब समझ जाती है कि ये उसका आखिरी पल है। वो अपने इस आखिरी पल में जियान के साथ बिताए हुए पल याद करती है और अपनी मौत को स्वीकार कर लेती है। वो क्रीचर अब उसको मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ जियान आ पहुँचता है। जियान भेस बदलकर मास्क पहनकर वहाँ आया था और वो फायर कोर की शक्तियों को यूज करके उस क्रीचर को मार भगाता है। अब जियान अपनी एनर्जी को उन 5 स्नेक्स के ऊपर भी छोड़ता है, लेकिन तभी एक पर्पल एनर्जी आकर जियान की एनर्जी को रोक देती है और वो स्नेक्स मरने से बच जाते हैं। वो स्नेक्स अब अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलते हैं। वहीं जियान अब यूजी के पास आता है और यूजी उसका शुक्रिया करती है और उससे पूछती है कि आपको किसने मेरी मदद करने के लिए भेजा है, जिस पर जियान कहता है कि वो आदमी जिसने मुझे यहाँ भेजा है वो छोटे क्लैन का है, यानी वो इनडायरेक्ट वे में अपना नाम बताकर वहाँ से चला जाता है। यूजी समझ जाती है कि जियान ने इसे यहाँ भेजा है और वो उस आदमी से अब पूछती है कि जियान से उसकी मुलाकात अब होगी क्या, जिस पर जियान बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है। वहीं अब वो स्नेक्स अपने बाकी स्नेक्स ट्राइब से आकर मिलते हैं और ओल्ड स्नेक कहता है कि शायद अभी भी क्वीन जिंदा है, क्योंकि ओल्ड स्नेक ने उसका ऑरा महसूस किया था, लेकिन अभी भी ओल्ड स्नेक को ये कंफर्म नहीं था, इसलिए वो अपने साथियों को एक दिन का वेट करने को कहता है। वहीं जियान अब एक गुफा में जाकर फायर कोर को स्वेलो करने की कोशिश करता है। हालांकि उसके मास्टर उसे समझाते हैं कि इस प्रोसेस में तुम्हें बहुत ज्यादा कष्ट होगा, लेकिन जियान इस कष्ट को सहने के लिए तैयार था। वो अब प्रोसेस शुरू करता है और अब फायर कोर को निगलने लगता है। उन्हें अब कोर ऑफ हार्ट के अंदर से फायर कोर मिल जाता है और अब मास्टर उसे निगलकर अपने हार्ट तक पहुंचाने को कहते हैं। जियान को अब ऐसा करने में बहुत कठिनाई होती है, लेकिन अब उसके इस काम में उसके मास्टर भी उसका साथ देते हैं और फाइनली अब ये प्रोसेस कामयाब हो जाती है और जियान फायर कोर को हासिल कर लेता है।
है और अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। उसके मास्टर उसकी शक्तियों को देखने के लिए उसे खुद को हिट करने के लिए कहते हैं, जिस पर अब जियान ऐसा ही करता है। तब उसके मास्टर को कुछ नहीं होता, यानी अब उसे इस बार को प्रैक्टिस करना था। उसके मास्टर उसे कहते हैं कि तुम्हें अभी इस कोर्स से और भी डिफरेंट फाइल हासिल करनी है, लेकिन अभी तुम मरते मरते बचे हो, इसलिए आराम करो। वहीं अब हमें मैनली स्टील मशीनरीज दिखाते हैं, जिसके अंदर ज़ीली और ज़ीडिंग सैंड मशीनरीज की वजह से होने वाले खतरे के बारे में बात कर रहे थे। सैंड मशीनरीज ने इनकी नाक में दम कर रखा था। वो सैंड मशीनरीज पर हमला करने की बात कर रहे थे कि तभी वहाँ शिन आ आती है। शिन आ बहुत घायल हालत में थी और वो उनको बताती है कि सैंड मशीनरीज ने हमारे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है और वो हम पर अटैक करने वाले हैं। वहीं आराम करने के बाद जियान पहाड़ी के ऊपर जाता है, जहाँ टेम्परेचर बहुत कम था। वहाँ जाकर अब फायर कोर की डिफरेंट फ्लेम्स हासिल करने के लिए प्रोसेस चालू करता है। अब फायर कोर हवा में इधर उधर दौड़ने लगती है और जियान को अब उसे कैच करना था। जियान अपना बेस्ट देता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार फायर कोर की एनर्जी से जियान कमजोर पड़ जाता है। अब इस काम में उसके मास्टर उसकी सहायता नहीं कर सकते थे, इसीलिए जियान को अकेले ही ये सब सहना पड़ता है। वो बहुत कमजोर पड़ रहा है, लेकिन फिर वो अपने परिवार को याद करता है, उनकी इज्जत को याद करता है और 3 साल बाद होने वाले मैच के बारे में सोचकर अब अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करके पाम टेक्निक का यूज करते हुए फायर कोर को पकड़ता है और अब उसे स्वेलो करता है, जिसके बाद अब उसे डिफरेंट फ्लेम्स भी मिल जाती हैं। वो बहुत ज्यादा खुश होता है अपनी इस नई पावर को पाकर। उसके मास्टर कहते हैं कि ये सब ग्रीन लोटस फायर की सोल का कमाल है। अब 3 ईयर एग्रीमेंट को आने में सिर्फ 2 महीने का समय रह गया था और अब जियान नायान से लड़ने के लिए पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो चुका था। अब जियान के पास फायर कोर आ चुका है, इसलिए अब वो सीधे उस ओल्ड मैन को, जो कि आइस एम्परर है, उसके पास जाता है। वो उसके मंगाए हुए इंग्रेडिएंट्स उसे देता है और कहता है कि अब मुझे वो मैप दो, लेकिन आइस एम्परर ने ये शर्त रखी थी कि जियान को इंग्रेडिएंट्स ढूंढकर उनसे मेडिसिन भी बनानी होगी। इसीलिए अब आइस एम्परर जियान को उन इंग्रेडिएंट्स के साथ एक गुप्त कमरे में ले जाता है और वहाँ अब उसे मेडिसिन बनाने को कहता है। अब उसके टीचर और जियान मिलकर उस रेसिपी को देखते हैं और उसे बनाना शुरू करते हैं। जियान अपने मास्टर को मेडिसिन बनाता हुआ देखता रहता है और उसके मास्टर अब मेडिसिन बना देते हैं। ये मेडिसिन रैंक 6 की थी और ये देखकर जियान बहुत ज्यादा खुश होता है। जियान अब मेडिसिन को लेकर बाहर आइस एम्परर के पास आता है और उसे रैंक 6 की इटर्निटी पिल देता है। हालांकि आइस एम्परर को ये शक होता है कि क्या सच में ये बच्चा ये पिल बना पाया होगा या फिर ये मुझे चूना लगा रहा है, लेकिन जियान कहता है कि अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप मुझे ये वापस दे दो। मैंने ये हासिल करने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना किया है, यहाँ तक कि मैं स्नेक्स के पास जाकर क्वीन मेडुसा से भी लड़ा था और अब तुम मुझ पर शक कर रहे हो। आइस एम्परर उसकी बात पर यकीन कर लेता है और अब दूसरे कमरे में जाकर उस पिल को खा लेता है और पिल को खाने के तुरंत बाद क्वीन मेडुसा का श्राप उसके ऊपर से हट जाता है और उसकी शक्तियां उसे वापस मिल जाती हैं। अब जियान वहां आता है और कहता है कि आपको पावर्स वापस मिल गई हैं और आप पहले की तरह बहुत शक्तिशाली हो गए हैं। आइस एम्परर अब जियान की कैपेबिलिटी को देखकर समझ जाता है कि इस लड़के में कुछ तो अलग बात है, जो इसने इस उम्र में रैंक 6 की इटर्निटी पिल बना ली है। अब आइस एम्परर जियान की तारीफ करता है और अब उसे उस मैप का टुकड़ा दे देता है। वहीं मैंडी स्टीन मशीनरीज के अंदर सैंड मशीनरीज घुस चुकी थी और वहां पर ज़ीली और एक वॉरियर के बीच, जिससे सैंड मशीनरीज ने हायर किया है, उसके बीच फाइट चल रही थी। उसका नाम मोरे है और वो बहुत शक्तिशाली है। ज़ीली उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा होता और अब वो हार जाता है। मोरे अपने इस मैच को खत्म करने के लिए ज़ीली को जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है और ज़ीली अब मरने ही वाला होता है कि तभी जियान वहां आ पहुंचता है और अपने भाई ज़ीली को बचा लेता है। अब वो मोरे से फाइट करने लग जाता है और मोरे भी अपने सामने एक शक्तिशाली योद्धा को देखकर खुश होता है, क्योंकि उसने कई सालों से किसी बड़े योद्धा से फाइट नहीं की थी। जियान अब बहुत शक्तिशाली हो चुका था, लेकिन अब भी वो मोरे को नहीं हरा पाता। जियान पहले ही अटैक में बेहोश हो जाता है। मोरे अब उसकी हार को देखकर बहुत हंसता है, लेकिन तभी जियान खड़ा होता है और वो अपने पर्पल विंग्स का यूज करते हुए मोरे को आसमान में उड़ा ले जाता है और उसे नीचे फेंकता है। अब मोरे को भी गुस्सा आ जाता है और वो आर्मर क्रिएट करता है और अब उस पर अटैक करता है। उन दोनों में फाइट होती है, लेकिन इस बार जियान उसको बुरी तरह मात दे देता है। अब जियान के भाई उसकी एबिलिटीज को देखकर खुश होते हैं। वो तीनों भाई अब चाय पीते हैं। वो चाय पी ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ अचानक आइस एम्परर आता है। आइस एम्परर अपने साथ एक आदमी को भी लाते हैं और ये आदमी कौन है और अब आगे क्या होने वाला है, ये हमें अगली वीडियो में पता चलेगा।